स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय आर्ट अकेडमी में। जैसा कि हम लोग गणित के अंतर्गत प्रतिशत चैप्टर पढ़ रहे हैं और प्रतिशत चैप्टर में पिछले वीडियो में हमने देखा प्रतिशत क्या होता है और साधारण प्रश्न कैसे होते हैं और उनको लगाने के लिए किस प्रकार से हम वैल्यू के अनुसार हल करते हैं और तुरंत उत्तर मिलता है। और उसी के अंतर्गत आज हम प्रतिशत का दूसरा क्लास लेकर उपस्थित हुए आपके सामने। तो आइए देखते हैं दूसरी क्लास में क्या क्वेश्चन है, कैसे सलूशन। क्वेश्चन है आपके सामने, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, इसके बावजूद खपत को 20% बढ़ा दिया गया, तो बताइए कुल खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मूल्य भी बढ़ाया गया और खाने की मात्रा भी बढ़ा दी गई, तो कुल कितना खर्चा बढ़ा ये ज्ञात करना है। ठीक, मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, खपत को 20% बढ़ा दिया गया, तो कुल खर्च में कितने की वृद्धि हुई ये ज्ञात करना है। ठीक, तो इस टाइप के प्रश्न को लगाने के लिए 4 से 5 मेथड है, जिसमें आपको हम 3 से 4 मेथड की चर्चा करेंगे, बस ताकि कंफ्यूजन भी नहीं हो। तो आइए देखते हैं सलूशन। पहला मेथड है हमारा x प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई बटे में 100। ये हमारा ट्रिक फार्मूला बेस्ड है। ठीक, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100, x प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई बटे में 100, जहां x बराबर होगा पहला प्रतिशत, x हमारा पहला प्रतिशत होगा और y हमारा दूसरा प्रतिशत होगा। अब इसकी एक कंडीशन है, यदि वृद्धि होगी तो सीधे सीधे लिख देंगे प्लस के साथ, यदि कमी होगी तो माइनस के साथ लिखेंगे। इसकी दो कंडीशन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 25% की वृद्धि मूल्य में भी है, 20% की वृद्धि खपत में भी है, यानी दोनों जगह बढ़ाया गया है तो हमेशा हमें प्लस ही लेना है। यदि कहीं पर कमी शब्द की चर्चा की गई होगी तो हम माइनस का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज हर जगह प्लस का ही प्रयोग करेंगे। तो आइए देखिए इसका हल क्या होगा। तो x का मान 25 दिखाई दे रहा है, प्लस y का मान 20 दिखाई दे रहा है, प्लस x गुणे y यानी 25 गुणा में 20 हो गए, 25 गुणे में 20 बटे में 100 हो गए। अब ध्यान देंगे यहाँ पर 25 प्लस 20 प्लस 25 गुणे 20 बटे में 100। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, ऊपर और नीचे की संख्या का आपस में भाग होता है, तो 20 से अगर हम 100 में भाग देंगे तो 20 पंचे 100 होता है। ठीक, या फिर एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, 10 बचेगा, ऊपर 2 बचेगा, और 2 से जब 10 में भाग देंगे 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब इसके बाद नीचे 5 है, ऊपर 25 है, तो भी हमने आपको बताया ऊपर और नीचे की संख्या का आपस में भाग होता है, तो 5 से 25 में भाग देंगे, 5 पचम 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 25 और 20 आपस में प्लस के साथ संबंधित हैं, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे, तो 25 प्लस 20 हो जाएगा 45, और प्लस का इतने की वैल्यू हो गई 5, तो 45 प्लस 5 50 हो जाएगा। यानी ओवरऑल कुल खर्च की बात की जाए तो 50% की वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से आपने देखा पहला प्रतिशत x का काम करेगा, दूसरा प्रतिशत y का काम करेगा। तो x की वैल्यू 25 है और y की वैल्यू 20 है, दोनों में वृद्धि शब्द लगा हुआ है, इसलिए हल करते समय कहीं भी हमें माइनस का प्रयोग नहीं करना है। तो x का मान 25, y का मान 20 प्लस x गुणे y यानी 25 गुणे 20 बटे में 100 फार्मूले में होता है, तो बटे में 100 लगा दिए। अब 20 से 100 में भाग दिए, 20 पंचे 100 हो गया, ऊपर 25 बच गया, नीचे 5 बच गया, 5 से 25 में भाग दिए, 5 बार गया, 5 पचम 25 हो गया, 25 और 20 आपस में जुड़ गए, 45 बन गया, प्लस का 5 और जोड़ दिए, क्योंकि इस टोटल वैल्यू को जब कैलकुलेट किया गया तो इसका मान 5 आ गया, तो 45 प्लस 5 50 हो गया, यानी ओवरऑल 50% की वृद्धि हो गई, कुल खर्च में 50% की वृद्धि हो गई। इस प्रकार से आपने देखा कि पहले प्रश्न का पहला मेथड जो है उससे हमारा उत्तर 50% है। अब इसी पहले प्रश्न का आइए देखते हैं दूसरा मेथड क्या है। दूसरा मेथड
जहां भी कैलकुलेशन ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है या फिर प्रश्न की भाषा समझने में प्रॉब्लम है। मेथड नंबर 2, ठीक, ये भी फार्मूला बेस्ड है। एक फार्मूला होगा I गुणे 100 प्लस माइनस A अपॉन 100 गुणे 100 प्लस माइनस B अपॉन 100 गुणे 100 प्लस माइनस C अपॉन 100 गुणे डॉट डॉट इक्वल में F। ये भी फार्मूला है। ध्यान देंगे इस फार्मूले के माध्यम से अंक गणित के लगभग 4 से 5 चैप्टर इसी फार्मूले पर समाप्त हो जाते हैं। जैसे प्रतिशत चैप्टर हो गया, लाभांश चैप्टर हो गया, बट्टा हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, सब के सब इसी चैप्टर से इसी फार्मूले से हल होते हैं। अब समस्या यह है कि आप इस फार्मूले पर कितना सेट कर पाते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो सेट कैसे करना है ये हम आपको पढ़ाते समय वीडियो में बताएंगे। इसके लिए आप हमारी क्लास को कंटिन्यू देखते रहिए। इसी फार्मूले से आपको 40% अंक गणित के चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आप हमारे साथ वीडियो में बने रहेंगे तो आपको हम यह सिखाएंगे कि इस फार्मूले पर चैप्टर की वैल्यू को कैसे पुट करना है। तो आइए देखते हैं इस फार्मूले से इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे A B C इसी प्रकार से D भी आएगा, यानी A B C इनका प्रयोग हमें किस प्रकार से करना है। प्रश्न में जितनी वैल्यू दी गई होगी क्रम वाइज उसका पुटेशन करके चले जाना है, ठीक। यानी पहली वैल्यू A का काम करेगी, दूसरी वैल्यू B का काम करेगी, यदि कहीं और एक वैल्यू दी गई है तो उसी का काम करेगी। इस प्रकार से A B C ऐसे कंटिन्यू बढ़ते चले जाएंगे। प्रश्न में जितनी वैल्यू दी गई होगी उसी प्रकार से हम A B C D का प्रयोग करते चले जाएंगे। और ध्यान देंगे यहाँ पर चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि है और खपत में 20% की वृद्धि है, तो कुल खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि है ये ज्ञात करना है। अब बात ध्यान से समझेंगे, हर जगह प्रतिशत ही दिया गया और अंत में प्रतिशत ही पूछा गया। तो जब प्रश्न में प्रतिशत ही दिया गया होगा, प्रतिशत ही पूछा जाएगा, उस स्थिति में I का मान सदैव 100 रखा जाएगा, यानी इनिशियल वैल्यू हमारी 100। तो I का मान यदि प्रतिशत दिया गया है, प्रतिशत ही पूछा गया है, तो I का मान 100 रखा जाएगा। तो I का मान 100। अब एक वैल्यू देखेंगे तो 25 है और 25 की वृद्धि है, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस दोनों है, तो वृद्धि है तो प्लस का प्रयोग करेंगे, यानी ये हो जाएगा 100 प्लस 25 बटे में 100 गुणे, ये भी हो जाएगा 100 प्लस B का मान 20 है और 20% ये भी बढ़ाया गया है, तो यहाँ पर भी प्लस का 20 बटे में 100 इक्वल में। ध्यान देंगे F की वैल्यू ज्ञात करना है। अब ये F की वैल्यू क्या आएगी ये कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चलेगा। ध्यान देंगे अब ये हो जाएगा 100 गुणे 100 प्लस 25 125 बटे में 100 गुणे 100 प्लस 20 120 बटे में 100। अब ध्यान देंगे हमने भी आपको बताया ऊपर और नीचे भाग होता है, तो आप चाहें तो 125 और 100 को आपस में काट सकते हैं, 120 और 100 को आपस में काट सकते हैं, या फिर ये 100 ऊपर है ये 100 नीचे है, तो ये दोनों भी आपस में काट जाएंगे। तो इस 100 से हमने इस 100 को काट दिया, यानी 100 से 100 समाप्त हो गया। अब हमारा बचा हुआ है ऊपर 120 नीचे 100 और 125 में। चलिए 1 शून्य से 1 शून्य इसका भी काट दिया। अब ये 12 बच गया, ये 10 बच गया, तो दोनों संख्याएं जब सम है तो 2 से कट जाएंगी, तो 2 छंग 12 2 पंचे 10, यानी ऊपर हमारा बचा हुआ है 125 गुणे 6 125 गुणे 6 और नीचे हमारा बचा हुआ है 5। ये तो बचा काटने के बाद। अब ऊपर और नीचे भाग होता है, तो 5 से 125 में भाग देंगे, तो 5 से जब हम 125 में भाग देंगे तो 5 गुना के 10 होगा, 10 2 12, ये बनेगा 2, यहाँ पहुंचेगा 25 बनाएगा, और जब ये 25 बनेगा तो 5 से भाग देने पर 5 5 25 हो जाएगा। इस प्रकार से 25 गुणे 6 होगा 150, यानी 150। तो आप देख पा रहे हैं ओवरऑल फाइनल वैल्यू यानी F का मान 150 प्राप्त हुआ।
तो अभी हमने आपको बताया प्रतिशत दिया गया होगा, प्रतिशत ही पूछा जाएगा, तो उस स्थिति में आई का मान 100 रखा जाएगा। तो आई का मान हमने अपने आप से 100 रखा और एफ का मान हमें फाइनल रूप से 150 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आप कह सकते हो जब एफ का मान 150 है और आई का मान 100 माना गया था, तो आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से इसका फाइनल उत्तर 50% वृद्धि हुई। ठीक, ये हमारा उत्तर होगा। तो आई का मान 100 रखा गया, एफ का मान 150 मिला, तो 100 माना गया था, 150 उत्तर आया, यानी ओवरऑल वृद्धि कितने की हुई? 50% की। तो आपने x प्लस वाई से भी 50% उत्तर पाया था और आई वाले फार्मूले से भी आपको 50% ही उत्तर मिला है। आप एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। पहला प्रतिशत ए का मान होगा, दूसरा प्रतिशत बी का मान होगा, यदि अगला प्रतिशत भी दिया गया तो वो सी का मान होगा। अब यदि बढ़ाया गया होगा प्लस का प्रयोग करेंगे, घटाया गया होगा माइनस का प्रयोग करेंगे। प्रतिशत दिया गया होगा, प्रतिशत ही पूछा जाएगा, तो उस स्थिति में आई का मान सदैव 100 होगा और एफ का मान यानी फाइनल वैल्यू जो भी आएगी वो 100 से जितना कम ज्यादा होगी वो हमारा उत्तर होगा। इस बात को ध्यान रखना, फाइनल वाली वैल्यू आई वाले वैल्यू से जितना कम या ज्यादा होगी वही हमारा उत्तर होगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो 100 माना गया, 150 आया, तो ये वैल्यू 50 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा होगी 100 से या फिर 100 से जितना कम होगी वो हमारा उत्तर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 50% हमारा उत्तर प्राप्त होगा। ये हमारा दूसरा मेथड है। चलिए आइए चर्चा करते हैं तीसरे मेथड। तीसरे मेथड में थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि जब यदि आपको कह दिया जाए प्रतिशत, तो समझ जाइए प्रतिशत कल बताया गया, यानी पिछले वीडियो में बताया गया प्रतिशत हुआ है जिसका 100 प्रतिशत, तो प्रतिशत की तुलना 100 से होती है। इस बात को ध्यान रखिए। यदि लिख दिया जाए 100, कह दिया जाए 100 में 10% की वृद्धि है, तो 100 में 10% की वृद्धि यानी 110 बनेगी। और यदि कह दिया जाए 10 में 10% की वृद्धि कीजिए, तो किसी भी संख्या का 10% ज्ञात करने के लिए उस संख्या में एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे, संख्या 10% के बराबर हो जाएगी। ध्यान देंगे। यदि लिख दिया जाए 150 और कह दिया जाए इसका 10% क्या होगा, तो हमने आपको बताया किसी भी संख्या में एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे, संख्या 10% हो जाएगी। यानी 150 का 10% ज्ञात करना और कितना मिलेगा? 15 मिल जाएगा। लिख दिया जाए 175, कह दिया जाए इसका 10% निकालिए, 17.5 हो जाएगा। एक के अंक बाद तो दशमलव लगाएंगे, 10% के लिए देख एक अंक बाद दशमलव लगा दिया जाता है, संख्या 10% के बराबर होगा। चलिए ठीक। तो अगले मेथड की चर्चा इस प्रश्न में कर दे रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, अगले प्रश्न में नहीं करेंगे। ठीक। 10 गुणे 10 बराबर होता है 100। ध्यान देंगे, 10 गुणे 10 बराबर होता है 100। तो अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि है, खपत में 20% की वृद्धि है, तो कुल खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये ज्ञात करना है। तो 10 गुणे 10 बराबर 100 होता है। अब ध्यान देंगे यदि 100 में 25 की वृद्धि होगी तो 10 के रेस्पेक्ट में कितनी होगी। यहाँ पर 100 में 25 की वृद्धि है तो 0 हटता है तो दशमलव देता है, तो 100 में 25 की वृद्धि है तो 10 में कितने की वृद्धि होगी? 2.5। यहाँ पर 100 में यदि 20 की वृद्धि है तो एक 0 से एक 0 कटेगा, तो 10 में कितने की वृद्धि होगी? 2 की वृद्धि होगी। ध्यान देंगे, प्रतिशत की तुलना 100 से होती है, तो 100 में यदि 25 की वृद्धि है तो 10 में कितने की वृद्धि होगी? 2.5 की। 100 में यदि 20 की वृद्धि है तो 10 में कितने की होगी? 2 की। तो यहाँ पर आएंगे, जब वृद्धि होगी तो जोड़ देंगे, तो 10 में यहाँ पर पहले कितने की वृद्धि हुई? 2.5 की। तो 10 में जब 2.5 बढ़ेगा यानी 12.5 बनेगा। फिर यहाँ पर आएंगे, 100 में 20 की वृद्धि थी तो 10 में कितने की वृद्धि हुई? 2 की। तो जब 10 में 2 की वृद्धि होगी तो ये कितना बन जाएगा? 12 बन जाएगा। आप गुणा कर लेंगे, 12 पंचे 60 के 0 हासिल 6, 12 दूनी 24, 24 सा
30 के 0 हासिल 3, 12 1 कम 12 3 15 होते हैं। एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव भी लगाते हैं। ध्यान देके बात, 100 में 25 की वृद्धि हुई तो 10 में 2.5 की वृद्धि हो गई, 100 में 20 की वृद्धि हुई तो 10 में 2 की वृद्धि हो गई। तो वृद्धि होगी यहाँ पर 10 के रिस्पेक्ट में लगा रहे हैं, इसलिए जोड़कर लिखेंगे। तो 10 में 2.5 की वृद्धि 12.5 हो गया, 10 में 2 की वृद्धि 12 हो गया, तो 12 गुणे 12.5 ये हो गया 150। तो 100 से 150 हुआ तो वृद्धि कितने की हुई होगा? 50%। इस प्रकार से तीसरे मेथड से भी हमारा उत्तर 50% प्राप्त होगा। ठीक, उम्मीद है तीसरा मेथड भी समझ में आया होगा। इसमें थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, जितने प्रतिशत की वृद्धि प्रश्न में दी गई होगी, यदि तीसरे मेथड का प्रयोग करेंगे तो उसी में एक अंक बाद दशमलव लगाकर ही उसको जोड़कर कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 100 के रिस्पेक्ट में है और कैलकुलेशन हमारा 10 के रिस्पेक्ट में है, इसलिए इसमें हम एक अंक बाद दशमलव लगाकर इसकी गणना करेंगे। तो इस प्रकार से भी हमारा उत्तर 50% ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा पहले प्रश्न का M1 M2 M3 यानी 3 मेथड आपको कैलकुलेट करने को मिला। तो आइए इसी मेथड के माध्यम से हम देखते हैं दूसरे प्रश्न का भी कैलकुलेशन क्या होगा और फाइनल आंसर क्या होगा। चलिए पहले मेथड से कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई, जिससे चीनी की खपत को 20% बढ़ा दिया गया, तो कुल खर्च में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? आप ध्यान देंगे यहाँ पर चीनी के मूल्य में कमी हुई है और खाने की प्रक्रिया को यानी मात्रा को बढ़ाया गया, तो कुल खर्च में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा ये ज्ञान करना है। तो हमने अभी आपको बताया कि x पहला प्रतिशत होगा, y दूसरा प्रतिशत होगा। मूल्य या खपत को बढ़ाया जाएगा तो प्लस का प्रयोग होगा और कमी होगी तो माइनस का प्रयोग होगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हुई है। तो यदि हम पहले मेथड का प्रयोग करेंगे, M1 का प्रयोग करेंगे, तो जब कमी होगी तो पहली जो वैल्यू होगी वो माइनस के साथ लिखी जाएगी। ठीक, तो x की जो भी वैल्यू है 10% वो कमी है, तो जब कमी है तो ये माइनस के साथ लिखी जाएगी। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा पहले मेथड से माइनस का 10 प्लस का 20 प्लस x का मान माइनस का 10 गुणे y का मान 20 बटे में 100 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे 20 से यदि हम 100 में भाग देंगे 20 पंचे 100 हो जाएगा, और 5 से यदि हम 10 में भाग देंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक, ध्यान देंगे 20 से 100 को काट दिए 5 और 5 से 10 को काट दिए 2 में बदल गया, तो ये 2 जो है माइनस में है, ये भी ध्यान देना। तो माइनस का 10 प्लस का 20, तो प्लस का 20 और 10 माइनस में है इसलिए घट जाएगा, 20 माइनस 10 10 बचेगा, और यहाँ पर माइनस का 2 भी है तो 10 माइनस 2 ओवरऑल 8% की वृद्धि हो जाएगी। ध्यान देंगे फाइनल उत्तर यदि प्लस में आएगा तो वृद्धि होगी, यदि माइनस में आएगा तो कमी होगी। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 10% कमी थी तो x की वैल्यू माइनस में लिखी गई, y की वैल्यू 20% बढ़ाया गया तो y प्लस में है। फिर यहाँ पर x गुणे y, तो x का मान माइनस का 10 गुणे y का मान 20 बटे में 100 फार्मूले में होता है तो 100 लगा दिए, 20 पंचे 100 क्योंकि ऊपर नीचे भाग होता है, तो ये हो गया 5, और 5 से जब 10 में भाग देंगे क्योंकि ऊपर नीचे भाग होता है तो 5 से 10 कटेगा, 2 बार जाएगा और ये 2 ऋणात्मक होगा। 20 माइनस 10 10 बचेगा और माइनस का 2 और है, इस प्रकार से 10 माइनस 2 8 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ओवरऑल 8% की वृद्धि हो जाएगी। चलिए इसी प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 2 का मेथड नंबर 2 यानी आई वाले फार्मूले का प्रयोग करके कैलकुलेट किया जाए और देखा जाए कि क्या उत्तर 8% ही आता है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 मेथड नंबर 2 M2 से आई की वैल्यू 100 होगी, इसको ध्यान रखना है। 100 प्लस माइनस ए, तो प्लस माइनस ए में हमने आपको बताया जब वृद्धि शब्द लगा होगा प्लस का प्रयोग, कमी शब्द लगा होगा माइनस का प्रयोग। तो आप देख पा रहे हैं 10% कमी है, इसलिए 100 माइनस 10 ये हो जाएगा 90 बटे में 100 गुणे ये हो जाएगा 100 प्लस माइनस बी, तो ये 20% बढ़ाया गया है
तो जब बढ़ाया गया है तो जोड़कर लिखेंगे, यानी 100 प्लस 20, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 120 बटे में 100। तो ऊपर नीचे भाग होता है 100 से 100 कट गया, 90 के एक जीरो से 120 के एक जीरो से 100 का दोनों जीरो कट गए। गुणा की स्थिति में कैलकुलेट करते समय ऊपर जितना जीरो होगा लास्ट में, नीचे जितना जीरो होगा लास्ट में, दोनों आपस में कट जाता है। तो 90 के एक जीरो से 120 के एक जीरो, यानी दो जीरो से 100 का भी दोनों जीरो कट गया। अब ये हमारा बच गया 12 गुणे 9, तो 9 गुणा में 12, 12 9 108। तो हमने भी आपको बताया जो f की वैल्यू होगी ओवरऑल फाइनल वैल्यू कैलकुलेट होगी वो 100 से जितना कम ज्यादा होगी वो हमारा उत्तर होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि फाइनल उत्तर 108 है, तो 100 से ये कितना कम ज्यादा है वो उत्तर होगा, तो ये 8% ज्यादा है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर 8% प्राप्त होगा। ठीक, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया गया जबकि चौड़ाई को 20% कम कर दिया गया, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ध्यान देंगे, आयत की लंबाई जो है उसको 10% बढ़ाया गया जबकि चौड़ाई को 20% कम कर दिया गया, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। ध्यान देंगे, चौड़ाई कम की गई है, लंबाई को बढ़ाया गया है, तो क्षेत्रफल बढ़ेगा कि घटेगा ये हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे, पहला मेथड x प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई बटे में 100 होगा। दूसरा मेथड आई वाले फार्मूले से होगा। अब ध्यान देंगे, पहले मेथड का प्रयोग करेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई बटे में 100। x हमारे पहला प्रतिशत होगा, y दूसरा प्रतिशत होगा। वृद्धि होगी तो प्लस के साथ, माइनस और कमी होगी तो माइनस के साथ। तो ध्यान देंगे x की वैल्यू पहली वाली है जो कि बढ़ाई गई है, x का मान 10% प्लस y की वैल्यू ध्यान देंगे 20% कम की गई है, इसलिए इसका मान माइनस में होगा, ये माइनस का 20 प्लस x गुणे y, तो x का मान 10 गुणे y का मान माइनस का 20। इसको ध्यान देंगे, y की वैल्यू कम की गई है इसलिए माइनस के साथ होगी, बटे में 100 फार्मूला होता है। तो x प्लस वाई, तो प्लस के स्थान पर यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि y की वैल्यू को कम किया गया है। तो 10 माइनस 20 प्लस 10 गुणे माइनस 20 बटे में 100 होगा। इस प्रकार से जब हम कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल, तो 20 से यदि हम 100 में भाग देंगे, 20 पंचे 100 हो जाएगा, ऊपर नीचे भाग होता है ना। तो 20 पंचे जब 100 हो गया तो 5 से फिर हम 10 में भाग देंगे, 5 गुना के 10 हो जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे भाग होता है। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, जो 20 है वो कटा, लेकिन उसका जो माइनस चिन्ह है वो नहीं कटा है, इस बात को ध्यान रखिए। 20 हमारा ऋणात्मक था जो कि ऋणात्मक ही है, बदला नहीं है। तो 20 पंचे 100, 5 गुना के 10, तो ये 2 तो प्लस में है, लेकिन ये 20 जो है 20 कम 20 पंचे 100 हुआ तो ये माइनस बना हुआ है। इस प्रकार से 10 और 20 दोनों आपस में कैलकुलेट होंगे तो माइनस का 10 देगा, क्योंकि 20 बड़ा है और 20 ऊपर ऋणात्मक चिन्ह। अब ये 2 एक कम 2 जो है माइनस का 2 होगा। इस प्रकार से जब माइनस का 10 माइनस का 2 आपस में जुड़ेगा तो माइनस का 12%, यानी ओवरऑल आयत के क्षेत्रफल में 12% की कमी दर्ज की जाएगी, क्योंकि 10 भी ऋणात्मक है, 2 भी ऋणात्मक है, तो जब 2 संख्याएं ऋणात्मक होंगी तो आपस में जुड़ जाती हैं। इस प्रकार से माइनस का 12.5% उत्तर प्राप्त होगा, इस बात को ध्यान रखना। चलिए दूसरा मेथड देखते हैं इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर तीसरे का ये पहला मेथड था, क्वेश्चन नंबर तीसरे का ये दूसरा मेथड देखते हैं। आई वाले फार्मूले से इसका क्या कुछ कैलकुलेशन होगा और उत्तर 12% की कमी आएगा कि नहीं आएगा। आई का मान प्रतिशत की स्थिति में 100 होगा, इस बात को ध्यान रखें। पहले 10% बढ़ाया गया है तो प्लस का प्रयोग 100 प्लस 10 110 बटे में 100। फिर 20% कम किया गया है तो 100 माइनस 20 80 बटे में 100। ये हो गया x की वैल्यू, यानी a का मान बढ़ाया गया तो प्लस 100 प्लस 10 110, b का मान यानी घटाया गया तो 100 माइनस 20 80 हो गया।
तो ये हो गया 100 से 100 कैंसिल, 110 और 80 के एक 0 से अगला 100 भी कैंसिल। ठीक, ऊपर के नीचे के 0 यदि आपस में बराबर होंगे तो कट जाएंगे। तो 110 के एक 0 और 80 के एक 0, 2 0 से 100 का दोनों 0 कट गया। 11 गुणे 8 बचा हुआ है, तो 11 गुणे 8 होगा 88। तो हमने आपको बताया जो यह की वैल्यू होगी यानी जो फाइनल हमारा उत्तर होगा वो 100 से जितना कम ज्यादा होगा वो हमारा उत्तर होगा। तो आइए देखते हैं 88 100 से कम है कि ज्यादा है। तो आप देख रहे हैं 88 100 से कम है, तो कितना कम है ये भी देख लिया जाए। तो 100 माइनस 88 ये हो जाएगा 12% कमी हो जाएगी। 100 माइनस 88 12% कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार से 12% कमी इसका उत्तर होगा। आयत का क्षेत्रफल 12% कम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन आपके सामने है एक वर्ग की भुजा को 5%, एक वर्ग की भुजा को 5% बढ़ा दिया गया तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। एक वर्ग की भुजा को 5% बढ़ाया गया तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा ये हमें ज्ञान करना है। ध्यान देंगे, वर्ग की भुजा को 5% बढ़ाया गया है, तो जब बढ़ाया गया होगा तो हमेशा हमें प्लस लेकर चलना है, इस बात को ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं पहले मेथड से x प्लस वाई से। आप ध्यान देंगे एक यही वैल्यू दी गई है, x माना जाए कि y माना जाए, ये बात ध्यान से देंगे। वर्ग की भुजा 5% बढ़ाई गई, पूरे प्रश्न में एक ही वैल्यू है तो इसको y पर रखा जाए कि x पर रखा जाए, ये भी बात थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली है। लेकिन कंफ्यूजन कुछ नहीं, ध्यान देना, क्योंकि जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर। तो जब सभी भुजाएं बराबर होंगी, क्षेत्रफल a स्क्वायर होगा तो a में जितनी घात होगी उस वैल्यू को उतनी बार करेंगे। तो a स्क्वायर है तो यानी 5% को स्क्वायर है तो कई बार प्रयोग करेंगे, 2 बार प्रयोग करेंगे। तो यही x का भी मान होगा और यही y का भी मान होगा। तो x का मान भी 5 और y का मान भी 5 प्लस 5 गुणे 5 बटे में 100। अब 5 प्लस 5 ये हो जाएगा 10 प्लस 5 गुणे 5 25 और 25 चौके 100 यानी ये हो जाएगा 1 बट्टा में 4। आप ध्यान दें 10 प्लस 1 बटे 4 कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा, 10 चौके 40। जब एक पूर्णांक संख्या होगी, एक भिन्न की संख्या होगी तो तिर्यक गुणा किया जाता है। 10 चौके 40, 40 प्लस 1 41 बटे में 4 भाग दे दीजिए। 4 10 40, तो 10 बार तो पूरा पूरा गया, बचा कितना 1, तो दशमलव लगा है तो जो 1 बचा उसके आगे 0 बढ़ाएंगे। 1 10 में बदल जाएगा तो 10 में जब 4 से भाग देंगे 4 दूना की 8 हो जाएगी। अब इस 10 से जब 8 कम हो गया तो बचा 2, दशमलव लगा ही है। तो जब दशमलव लगा ही है तो इस 2 में जो यहाँ पर 2 बचा था उस 2 में जब दशमलव लगा तो 0 भी लगा सकते हैं क्योंकि दशमलव लगा है। तो 20 बनेगा तो 20 में जब 4 से भाग देंगे 4 पंचे 20 यानी ओवरऑल इस प्रश्न का उत्तर 10.25 प्राप्त होगा। 10.25 प्राप्त होगा। कैलकुलेशन फिर से समझेंगे, जब भी आपको वर्ग वाला प्रश्न दिया गया होगा इस बात को ध्यान रखना। वर्ग का प्रश्न होगा तो प्रश्न में एक ही वैल्यू दी गई होगी और उसी का प्रयोग x के साथ भी करना है, y के साथ भी करना है। वर्ग के प्रश्न में एक ही वैल्यू दी गई होगी, वही x का भी काम करेगा वही y का भी काम करेगा। भुजा को बढ़ाया जाएगा प्लस के साथ लिखेंगे, घटाया जाएगा माइनस के साथ लिखेंगे, इस बात को ध्यान। तो 5 प्लस 5 गुणे प्लस 5 गुणे 5 बटे में 100, 5 5 25 चौकी 100, 5 प्लस 5 10, 1 बटे 4 ये बचा, 10 चौकी 40, 40 प्लस 1 41। तो 41 बटे 4 को जब 4 से भाग दिए 4 दाम 40, 40 1 41 दशमलव लगा हुआ है। तो 1 जो है वो लिखा हुआ है, दशमलव लगा था 0 बढ़ा दिए तो 10 में बदल गया, 4 दूनी 8, 8 2 10, ये 2 बचा तो 20 बना दिए, 4 पंचे 20। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पहला मेथड था। आइए देखते हैं दूसरा मेथड आई वाले फार्मूले से। आई वाले फार्मूले से क्वेश्चन नंबर 4 का कैलकुलेशन क्या होगा ये भी ध्यान दिया जाए। आई का मान 100। अब 5% यानी 105 बटे 20
वही 5 का प्रयोग फिर होगा 105/100। ध्यान देंगे इसको, वर्ग के प्रश्न में एक वैल्यू दी गई होगी, उसी का प्रयोग 2 बार करना। ठीक, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 105 और 100 जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो या फिर 5 हो, नंबर सिस्टम वाली वीडियो में आपको पढ़ाया गया, जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो वह संख्या 5 से कट जाए। चलिए 5 से काटेंगे 20 पंचे 100, 5 से इसको काटेंगे 21 पंचे 105। ऊपर हमारा बचा हुआ है 105 गुणे 21 और नीचे बचा हुआ है 20। 105 गुणे 21, ठीक, नीचे 20। फिर देखेंगे जिस संख्या का इकाई 0 या 5 होगा वह संख्या 5 से कट जाएगी, तो 105 और 20 दोनों 5 से कटेंगे। 5 चौके 20 और 5 दूना के 10, 5 एकम 5। ठीक, अब ये हमारा हो गया 21 गुणे 21, 21 का वर्ग, 21 गुणे 21 441 बटे में 4, इतने तो बचे। 21 गुणे 21 441 बटे में 4, इतने बचा हुआ। ध्यान देंगे इस बात को। अब जब हम इसमें भाग देंगे 21 गुणे 21 होगा तो ये हो जाएगा 4 से भाग देंगे 11 चौक 44। ठीक, 4 एकम 4, 4 एकम 4 यानी 110 सौ की 440। 110 सौ की 440 होगा तो एक बचा रहेगा यहाँ पर, क्योंकि 441 है। तो जब ये 441 है, 110 सौ की 440 हो गया तो बचा एक बचा तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे तो एक में हम 0 बढ़ा सकते हैं, 10 बनेगा। अब 10 में यदि 4 से भाग देंगे 4 दूना के 8, तो जब ये 4 दूना 8 हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2। तो जब ये 2 बचेगा तो उस 2 में हम शून्य लगा सकते हैं, क्योंकि दशमलव लगा हुआ है, तो 2 20 में बदल जाएगा और 20 में जब 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से फाइनल उत्तर इसका होगा 110.25। तो हमने बताया जब भी आई वाले फार्मूले का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर जो फाइनल वैल्यू प्राप्त होगी ये 100 से जितना कम ज्यादा होगी वो हमारा उत्तर होगा। 100 से जितना कम ज्यादा होगी, तो आप देख पा रहे हैं कि 110.25 100 से ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है वो उत्तर होगा। इस प्रकार से इसका उत्तर होगा 10.25, जो कि पहले वाले मेथड से भी आया था और दूसरे वाले मेथड से भी आया था। ठीक, तो 110.25 100 से 10.25 ज्यादा था। इस प्रकार से ओवरऑल यदि हम वर्ग के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल 10.25 बढ़ जाएगा, यदि भुजा को 5% बढ़ाया जाएगा। ठीक, तो आज की क्लास में यहीं तक। अगले वीडियो में फिर आपको मिलते हैं लेकर परसेंटेज का तीसरा पार्ट लेकर। ठीक, तब तक वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, प्रतिक्रिया अपनी जरूर दीजिए।